बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, गुज़िश्ता मैंने एक वीडियो शेयर की आप लोगों के साथ, एक इन्फॉर्मेशन शेयर की कि सऊदी अरब ने अब उम्रा वीज़ा की फ़ीस में मील वाउचर को मैंडेटरी कर दिया है और 20 रियाल पर डे के हिसाब से उम्रा वीज़ा की फ़ीस के साथ आपको इजाफ़ी पैसे देना पड़ेंगे। आपके स्टे डेज़ यानी कि जितने दिन का आपका पैकेज होगा उतने दिन के हिसाब से आपको 20 रियाल पर डे के हिसाब से, पर हेड के हिसाब से इजाफ़ी पैसे देना होंगे उम्रा वीज़ा की फ़ीस में। और ये ज़रूरी है। ज़रूरी का मतलब ये है कि लाज़िम व मलज़ूम है। मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में भी कि पहले सिर्फ उम्रा वीज़ा की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो ली जाती थी, उसके बाद फिर इसमें ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया गया, उसके बाद इंश्योरेंस को इंक्लूड किया गया। तो ये 3 चीज़ें अब इसमें आने लगी। अब ये चौथी चीज़ का भी इजाफ़ा किया जा रहा है। एक किसी ने सवाल किया था, उन्होंने ये सवाल किया था कि भाई इंश्योरेंस से क्या मुराद है? तो मैं सवालों के जवाबात भी देता रहूँगा बीच-बीच में। भाई इंश्योरेंस से मुराद, अगर आपको कहीं पे खुदा न ख़ास्ता कोई हादसा होता है, कोई भी ऐसे मामलात होते हैं, तो आप इंश्योर्ड होते हैं पूरे उम्रे के दौरान। और अगर आपको मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़े, आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़े, तो हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो कि आप अपना पासपोर्ट दिखाकर वहाँ से फ्री में इलाज करवा सकते हैं, चाहे आप मक्का में हो या मदीने में हो। ठीक है। अच्छा, जब मैंने वीडियो शेयर की कि भाई 20 रियाल पर डे के हिसाब से सऊदीया जो है वो चार्ज करेगा, तो आवाम का मिला-जुला रुझान देखने में सामने आया और बहुत सारे दोस्तों ने बड़े नेगेटिव कमेंट्स किए, बहुत सारे दोस्तों ने बड़े पॉजिटिव कमेंट्स किए, कुछ लोगों ने बड़ी समझदारी का मुज़ाहिरा किया। अच्छा, बहुत कम तादाद ऐसी है लोगों की जिन्होंने कहा कि हाँ भाई, ये तो बहुत चीप है, बहुत सस्ता खाना मिल जाएगा 20 रियाल पर डे के हिसाब से, अगर उसमें नाश्ता और 2 वक़्त का खाना भी हो, तो ये तो बहुत ही चीप है। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ रियलिटी बताता हूँ। बहुत सारे दोस्त हैं जो कि अभी शायद मेरी बात से इत्तेफाक भी करेंगे कि जो एक इकोनॉमी पैकेज लेकर जा रहे होते हैं ना लोग उम्रे का, ज़्यादातर लोग जो है ना मैक्सिमम इकोनॉमी पैकेज में ही जाते हैं। जो वीआईपी पैकेज होता है उसमें बहुत कम लोग जाते हैं। तो जो इकोनॉमी पैकेज वाले लोग होते हैं वो शायद खाना बहुत ख़रीद के तो खाते ही हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि उन्हें कहीं से कोई लंगर मिल जाता है, कहीं से कोई खाना वगैरह मिल जाता है, तो वो भी खा लेते हैं। ठीक है। ऐसा भी होता है कि खाने का कभी मूड नहीं है, खजूरें इतनी खा ली हैं, ज़मज़म इतना पी लिया कि अभी खाने का मूड नहीं है, शाम में चाय पी लिए, चाय के साथ कोई स्नैक्स ले लिए, तो आपका दोपहर का खाना निकल जाता है। बहुत सारे दोस्तों के साथ ऐसे मामलात होते हैं कि वो नाश्ता करते हैं, नाश्ता नहीं करते, सिर्फ़ दिन का खाना और रात का खाना खाते हैं, तो उनके नाश्ते के पैसे भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो उस सेंस में अगर हम देखें, और सऊदीया में जो इस वक्त फूड के प्राइसेस हैं, जो रेट्स हैं, उसके हवाले से मैं आपको बताऊं, तो 2 रियाल का आपको एक पराठा मिलता है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन कोई 1.5-2 पराठे के बराबर तो होता ही है। उसके साथ हलवा फ्री मिलता है आपको। तो वो जो पराठा है, अगर 2 लोग 3 लोग 2 पराठे मिलके खा सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। नाश्ते के हिसाब से अगर मैं देखूँ, मेरे जैसा बंदा जो है ना, तो 3 लोग जो है ना मिलकर 2 पराठे खा लेंगे। तो 2 रियाल का एक पराठा है, 3 लोगों का जो है नाश्ता 4 रियाल 5 रियाल में हो जाता है, 6 रियाल में आता है। ये समझ लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा अगर चीज़ें भी आप ले लेते हैं तो। उसके अलावा अगर दोपहर के खाने की बात करें, तो हम एक सालन अगर ले लें कोई सा भी, तो जो एक जनरल रेट है ना सालन और दाल वगैरह के, तो 5 रियाल से 10 रियाल के दरमियान के रेट हैं। कहीं पे 7 रियाल का मिलता है सालन, कहीं पे 8 रियाल का मिलता है, ऐसे ही हो रहा होता है। उसके साथ 2 रोटियाँ फ्री मिलती हैं, और आप जो है मज़ीद रोटियाँ लेना चाहें तो 1 रियाल में जो है 2 रोटी के हिसाब से आप मज़ीद रोटियाँ ऐड करवा सकते हैं। तो इस तरह तकरीबन कोई 2-3 लोग जो हैं मिलकर एक सालन खा सकते हैं। तो वो जो सालन है उसमें तकरीबन आपका समझ लें कि 10 रियाल तक मैक्सिमम खर्चा आ जाता है 3 लोगों का दोपहर का जो खाना होगा। इसी तरह अगर रात के खाने की बात करें, तो रात के खाने में भी चलें, ठीक है, 10, 12, 15 रियाल भी रख लें, तो उस हिसाब से अगर 3 लोगों के 60 रियाल पर डे यहाँ पर लगना चाहिए, जो कि सऊदीया इस वक्त चार्ज करेगा। तो अगर हम नाश्ते में देख लें, तो नाश्ते के 5 रियाल रख लें, खाने के 10 रियाल रख लें, और 15 रियाल अगर हम उसके रख लें रात के खाने के, तो टोटल जो है 30 रियाल बनते हैं, जो कि अभी भी आधा कहना चाहिए एक्सपेंस बन रहा है, जो कि सऊदीया इस वक्त लोगों से चार्ज करेगा। अच्छा भाई देखें, बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल किया कि क्या आप पैसे दे देंगे, तो आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इस तरह के कमेंट्स किए हैं। तो भाई मैं आप लोगों को जस्ट इन्फॉर्म करता हूँ, बताता हूँ कि पॉलिसीज़ क्या हैं, अभी क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, आपको बाखबर रखता हूँ। इस वजह से कि जब आप लोग उम्रा अपना बुक कराने जाएँ, पैकेज लेने जाएँ, तो आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि अभी क्या कुछ हो रहा है। बहुत सारी जगहों पर मैंने बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स के ख़िलाफ़ बातें की हैं। मुझे जो है कई मैसेज इस तरह से आए कि भाई आप जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं, ट्रैवल एजेंट्स उम्रे पैसे लेके जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बहुत सारी धमकी आमेज़ जो है वो मुझे चीज़ें भी रिसीव हुई हैं, बट मैं इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि जो सच है वो सच है, जो सही है वो सही है। तो मैं आप लोगों को जस्ट इन्फॉर्म कर रहा होता हूँ तमाम चीज़ों से कि भाई आप लोग जब पैकेज लेने जाएँ, तो किसी तरह से आप लोगों को परेशानी ना हो,
आप लोगों का टाइम भी सेफ हो और आप लोग पहले से तैयारी करके जाएं। तो भाई मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो पब्लिक है उसका मिला जुला रुझान इस वक्त देखने में आया है और लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, आप लोग जाके मेरी वीडियो पे देख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी दोस्त होंगे जिन्होंने कमेंट्स किए, वो ये वीडियो भी देख रहे होंगे। तो उन तमाम दोस्तों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा, एक जो हमारी कैटेगरी है ना, जो वीआईपी उम्रा बुक करके जाते हैं, जिनके पास अच्छा खासा सरमाया होता है, अच्छा खासा पैसा होता है, जो वहाँ जाकर खर्च कर सकते हैं और वो सुबह भी जो है मतलब ये कि दोपहर में जाके ब्रोस अल्फ्रूज से जो है वो खा रहे हैं, फिर शाम में जाके अलबैक से खा रहे हैं, कभी अल्ताज़त चले गए, कभी बहुत सारे वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, उन रेस्टोरेंट्स में चले गए, खाना वगैरह खा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये 20 रियाल पर डे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो दे देंगे और उन्हें बहुत चीप लग रहा होगा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि मतलब बहुत परहेजी खाना खाते हैं, या पाकिस्तान से या अपने मुल्क से अपना खाना पैक करा के ले जाते हैं, या अपने घर से खाना लेकर जाते हैं, या वो वहाँ का खाना उन्हें पसंद नहीं आता, समझ नहीं आता, तो ऐसे लोगों का यहाँ पर सरासर नुकसान ही होगा। तो मेरी अगर अपनी राय आप मालूम करें, या मेरी अपनी सजेशन यही है कि भाई यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, ऑप्शनल होना चाहिए कि जो लोग मील को ऐड कराना चाहें तो वो 20 रियाल पर डे के हिसाब से जो है पैसे जमा करा दें। जो लोग नहीं कराना चाहें वो अपने खाने का इंतज़ाम खुद कर लें। इसमें ऑब्वियसली मैं 110% इंश्योर हूँ कि लोगों की बचत ही होगी, और ये जो बचत होगी ये उन लोगों की होगी जो इस वक्त इकोनॉमी पैकेज लेकर जा रहे होते हैं। अच्छा, वीआईपी पैकेज वालों का मैंने बता दिया, उन्हें तो पैसे खर्च करने में कोई मसला नहीं, क्योंकि वो खाने वही जाते हैं वहाँ पर, अल्ताज़ा, अलबैक, ब्रोस्ट अल्फ्रोज, ब्रोस्ट वतनी, ठीक है, बैतुल ब्रोस्ट, ब्रोस्ट अलबैत, ये सारा वहाँ पे मैं आपको जो फूड चेन बता रहा हूँ, आप लोग जब जाएंगे, बहुत सारे लोग होकर आ चुके हैं, उन्हें सारे नाम पता होंगे। तो उन लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि भाई ये जो लोग हैं इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो इकोनॉमी पैकेज लेकर जाते हैं, जो कि बहुत अपना सस्ता खाना खाना चाहते हैं, अपने लिमिटेड खाना खाना चाहते हैं, तो उन लोगों का यहाँ पर सरासर नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। क्योंकि मैंने आप लोगों को एक छोटी सी कैलकुलेशन बताई थी, मोटी मोटी सी, कि भाई तकरीबन 3 लोगों का अगर वहाँ पे सुबह से शाम तक देखें तो कोई मैक्सिमम 30 रियाल का खर्चा आ रहा है। तो अभी भी अगर 3 लोगों के पैसे मिलाएं तो 20 रियाल के हिसाब से 60 रियाल पर डे जो वीज़ा में चार्ज किया जाना है वो ये है। तो होगा ये कि भाई लोगों का जो एक्सपेंस है, जो आधा खर्च होना है, वो आधे के बजाय यहाँ पर डबल हो रहा होगा। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी वीआईपी वाली, उन्हें इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये वीडियो जो है आप लोगों को मैं मतलब आप लोगों की राय के हिसाब से मैंने वीडियो बनाई है कि आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे आप लोगों के दूसरे क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब भी दूंगा। और बहुत सारे ऐसे दोस्तों से मैं यही कहूँगा कि भाई मैं आप लोगों से इन्फॉर्म कर रहा होता हूँ, आप लोगों को प्रिपेयर कर रहा होता हूँ, ताकि आप लोग फ्यूचर में किसी भी तरह की परेशानी से बच सकें। उम्मीद है तमाम दोस्तों भाइयों बहनों को ये मेरी सजेशन और ये मेरी बात समझ में आ गई होगी, पसंद भी आई होगी। तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को जिन दोस्तों भाइयों बहनों ने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।